मोहम्मद साहब ने इस्लाम बनाया और यीशु ने और ईसाइयों को बनाया, भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म बनाया। तो इनके बाप कौन से धर्म के तीनों? मैं तो गर्व से कहता हूँ कि मेरा बाप सनातनी थे। अब मेरा स्टेटमेंट देख करके अगर किसी मौलाना के नीचे से खुल गई और फतवा निकाला तो उस मौलाना। दोस्तों, इस नफरती चिंटू ने ये कहा कि हमारे बाप तो सनातन थे, आपके बाप कौन थे? और मौलानाओं के बारे में भी अपशब्द कहा। तो सुन चौवन्नी छाप नफरती चिंटू, तू हमारे मौलानाओं को छोड़, किसी भी मुसलमान के, सच्चे मुसलमान के एक बाल भी बांका नहीं कर सकता तू। बाकी रहा हमारे बाप दादाओं का नाम, तो सुन, हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन यानी अब्बाजान का नाम था अब्दुल्ला, उनके अब्बाजान का नाम था अब्दुल मुतल्लिब, उनके अब्बाजान का नाम था हासिम, उनके अब्बाजान का नाम था अब्द मुनाफ, उनके अब्बाजान का नाम था कुसै, उनके अब्बाजान का नाम था क़िलाब, उनके अब्बाजान का नाम था मुरा, उनके अब्बाजान का नाम था क़ाब, उनके अब्बाजान का नाम था लोई, उनके अब्बाजान का नाम था गालिब और उनके अब्बाजान का नाम था फाहर। ऐसे ही मैं कहते नहीं थकूंगा और तू सुनते थक जाएगा। तो सुन, और उनके अब्बाजान का नाम था फहर और उनके अब्बाजान का नाम था मालिक, उनके अब्बाजान का नाम था अन्नादिर और उनके अब्बा का नाम था किनाना और उनके अब्बाजान का नाम था कुज़ैमा और उनके अब्बाजान का नाम था मुद्रिका और उनके अब्बाजान का नाम था इलियास, उनके अब्बा का नाम था मुदार, उनके अब्बाजान का नाम था निज़ार और उनके अब्बाजान का नाम था माद और उनके अब्बाजान का नाम था अदनान और उनके अब्बाजान का नाम था आद और उनके अब्बाजान का नाम था हुमैसी और उनके अब्बाजान का नाम था सलमान और उनके अब्बाजान का नाम था अवैस और उनके अब्बाजान का नाम था बुज और उनके अब्बाजान का नाम था कमवाल और उनके अब्बाजान का नाम था उबई और उनके अब्बाजान का नाम था अवाम और उनके अब्बाजान का नाम था नाशिद और उनके अब्बाजान का नाम था हाजा और उनके अब्बाजान का नाम था बिलदास और उनके अब्बाजान का नाम था यदलाफ और उनके अब्बाजान का नाम था तबकीन और उनके अब्बाजान का नाम था जाहिम और उनके अब्बाजान का नाम था नाहिश और उनके अब्बाजान का नाम था माखी और उनके अब्बाजान का नाम था ईद और उनके अब्बाजान का नाम था अबकार और उनके अब्बाजान का नाम था उबैक और उनके अब्बाजान का नाम था अद्दा और उनके अब्बाजान का नाम था हमदान और उनके अब्बाजान का नाम था सनबीर और उनके अब्बाजान का नाम था यतरबी और उनके अब्बाजान का नाम था यहजीन और उनके अब्बाजान का नाम था यलहान और उनके अब्बाजान का नाम था यरवी और उनके अब्बाजान का नाम था ईद और उनके अब्बाजान का नाम था दिशान और उनके अब्बाजान का नाम था इशार और उनके अब्बाजान का नाम था अमफराद और उनके अब्बाजान का नाम था इहाम और उनके अब्बाजान का नाम था मुक्शर और उनके अब्बाजान का नाम था नाहिद और उनके अब्बाजान का नाम था जारी और उनके अब्बाजान का नाम था शामी और उनके अब्बाजान का नाम था वाजी और उनके अब्बाजान का नाम था अदवा और उनके अब्बाजान का नाम था आराम और उनके अब्बाजान का नाम था हैदर और उनके अब्बाजान का नाम था इस्माइल अलैहिस्सलातु अस्सलाम और उनके अब्बाजान का नाम था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु अस्सलाम। आगे और भी बताऊंगा। सबसे पहले तो सुन ले, तू जो बोल रहा था ना कि क्रिश्चियनिटी कहाँ से आया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक तो हम पहुंच गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3 औलाद थे, यानी 3 बेटे थे। उनमें से जो बड़े बेटे हजरत ईसाक अलैहिस्सलाम, जिनको हम जबीउल्लाह के नाम से जानते हैं, जो मुसलमान बकरीद का त्योहार मनाता है इन्हीं के वजह से ही मनाता है। बाकी जो दूसरे बेटे थे उनका नाम है हजरत ईसाक अलैहिस्सलाम। उनके जो आलो औलाद हुए, यानी हजरत ईसाक अलैहिस्सलाम के जो औलाद फैलने लगे, तो उनके औलाद से ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। वो तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलो अब फिर से वहीं से दोहराते हैं जहां तक मैं छोड़ा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का जो नाम था वो मैं आपको बताता हूँ। उनका नाम था अजर और उनके बाप का नाम था नाहूर और उनके बाप का नाम था शारू और उनके बाप का नाम था राऊ और उनके बाप का नाम था फालिक और उनके बाप का नाम था अबीर और उनके अब्बाजान का नाम था शालिक और उनके अब्बाजान का नाम था अरफक्षाद और उनके अब्बाजान का नाम था शाम और उनके अब्बाजान का नाम था हजरत नूह अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम के अब्बाजान का नाम था लामिक और उनके अब्बाजान का नाम था मतुसाला और उनके अब्बाजान का नाम था इदरीस और उनके अब्बाजान का नाम था यारिद और उनके अब्बाजान का नाम था महलाल और उनके अब्बाजान का नाम था कैनान
और उनके अब्बा जान का नाम था अनवस, और उनके अब्बा जान का नाम था हजरत सैयद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उनके अब्बा जान का नाम था हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो दुनिया के पहले इंसान, यानी पूरे इंसानियत का बाप, तेरा भी बाप मेरा भी बाप, हर इंसानियत का बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये ले, मैंने बता दिया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, जब से दुनिया शुरू हुई है तब तक, ये है मुसलमान का पावर, ये है मुसलमान की हिस्ट्री। और तू चौवन्नी छाप सिर्फ कह देने से नहीं होगा। चल अब मैं तुझे चुनौती देता हूँ, तू अपने बाप दादाओं का नाम कहकर और जब से दुनिया शुरू हुई है तब तक बता के दिखा। चल अब तुझे क्रिश्चियनिटी कहाँ से शुरू हुई, कब से शुरू हुई, उसके बारे में मैं तुझे नॉलेज देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इन किताबों से। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3 औलाद यानी 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसके बाद हजरत ईसाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और एक बेटे थे मदियन। हमारे नबी का जो खानदान इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुई है, और क्रिश्चियनिटी हजरत इशाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान से शुरू हुई है, और यीशु जिसे आप इजराइल कहते हैं वो भी इन्हीं के खानदान से शुरू हुआ है, यानी हजरत ईसाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान से। हजरत ईसाक अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, एक याकूब अलैहिस्सलाम, दूसरे का नाम था ईस। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक हदीस में आता है 12 बेटे और एक में आता है 6 बेटे। उन 6 बेटों के नाम से जो सबसे छोटे थे इमरान, उसके बाद थे कोहात, और तीसरे थे लाबी, और चौथे थे बिन्यामीन, और 5वें थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और छठे यहूदा। अब यहूदा से शुरू होता है हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खानदान। उनके बेटे का नाम था बैरीस, और उनके बेटे का नाम था हसरून, और उनके बेटे का नाम था रऊन, और उनके बेटे का नाम था उमेनेजाब, और उनके बेटे का नाम था याऊ कासून, और उनके बेटे का नाम था सलमून, और उनके बेटे का नाम था यूआर, और उनके बेटे का नाम था यूफीज, और उनके बेटे का नाम था इशिया, और उनके बेटे का नाम था उवेद, और उनके बेटे का नाम था हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हुए, एक हुए जकरिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक हुए हिजकिया। दोस्तों, हिजकिया के बेटे का नाम हेली, और उनके बेटी का नाम था बेटी मरियम, यानी हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उनके बेटे का नाम था हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसको लोग आज क्रिश्चियनिटी के नाम से जानते हैं, जिनको लोग यसु मसीह कहते हैं, यानी ईसा मसीह। और यहीं से शुरू होता है क्रिश्चियनिटी। दोस्तों, बौद्ध धर्म की इतिहास ईसाई और इस्लाम धर्म से पहले हुई थी। बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है। बताया जाता है कि 2600 वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने इसकी स्थापना की थी, और इंशाअल्लाह गौतम बुद्ध के बारे में फिर किसी दिन अगले वीडियो में तुझे बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और इस वीडियो को उस 54 छाप तक पहुंचाओ, और पेज को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक